अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी सारिम ने जैसे देखा कि मैंने ट्राइपॉड रखा तो वो फौरन नामा की गोदों में आके बैठ गया। ऐसी बात है ना? अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का और हमारी राय से इत्तेफाक के राय रखने का। तो अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत है, क्योंकि जैसी फैमिली होती है ना वैसे ही आगे से भी मिल जाते हैं लोग। तो कहते हैं ना, चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियाँ। तो आप जब एक कदम निकलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते जाते हैं और एक कारवां बनता जाता है। तो अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे, ईमान की सलामती पे आप भी रहें, हम भी रहें। और अल्लाह ताला हमें बुरी शोहरतों से बचाए और ऐसा रिज़्क न दे जो हम अपने रब से दूर हो सकें। तो जी परी की मामा आपको बताएगी कि पाशा जब आता है तो वो फिर क्यों बात जब निकलती पाशा है। आता है ना तो फिर मैं किसी ना किसी जो मेरा पेंडिंग काम होता है मैं उसमें लग जाती हूँ। हाँ जी। और क्योंकि वो कौन सा रोज वीडियो में आता है तो उसको हम लोग पूरा पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी बात करे, वो अपनी राय रखे। और वो हमारे से बेहतर बाहर के मामला जानता है, जी क्योंकि वो सारा दिन वहाँ हाई कोर्ट में रहता है और उसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि क्या क्या मामला चल रहे हैं और कैसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, सही बात है। वो पहली बात तो लड़का है, दूसरी बात है जिस जगह पे लड़कों की, बच्चों की जॉब है तो वहाँ सारा दिन ऐसे लोगों से इनका पाला पड़ता है, ऐसे लोग ही इनको मिलते हैं, तो ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा भाई पहले भी कहता है कि ना, जो लड़के होते हैं ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि लड़का एक दिन भी बाहर रहा है तो पूरी दुनिया को समझ लेता है। तो हम तो औरतें हैं, ये वीडियो देखते हैं, यहाँ से ना कुछ बातें सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। तो कमेंट आया हुआ था कि लाहौर में बहुत कुछ हो रहा, तो आप उस पर बात करें। आपने एक यूट्यूबर को पकड़ा, तो जी ये यूट्यूबर वो है जिसको सारा ज़माना डिस्कस कर रहा है और लालची फैमिली है। तो जी लाहौर क्या, हर जगह पे यही कुछ हो रहा है। तो गांव क्या, शहर क्या, कस्बे क्या, जहाँ भी देख लें आप, जहाँ भी देख लें, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। बस ये है कि हर बंदे को हम लोग सही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो बेहतर है कि अपने आप को सही करें, फिर दूसरी बात ये है कि जो नज़र आ रहा है उसको बात करें। तो जी इधर अलीवीर पे जो हम बात करेंगे तो आया हुआ था कि इसने एक्सपोज किया है अपने जेठ को, और उधर जी मैं साहबा भी आ गई और उन्होंने भी आके कहा कि चाचू की हाल चाल है, ठीक है ठाक हो। तो चलो जी अल्लाह ताला हुण तुहानू बच्चे देवे। तो जी इन औरतों को लगामे कोई नहीं डाल सकता, आप खुद बेहतर जानते हो। और आपने कहा है कि ये औरतें क्यों हैवी हैं मर्दों पे, क्योंकि पहली बात तो मेरे हस्बैंड अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत दे, वो पहले यही कहते थे कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, मर्द जितना कमाते हैं ना उसी में गुजारा करना चाहिए। दूसरी बात ये हो जाती है कि फिर जब औरतें कमाने लग जाती है या औरतों को कुछ पता चल जाता है कि मर्द का कोई वीक पॉइंट, और फिर वो औरतें हैवी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मर्द की सोच और होती है, औरत की और होती है। तो जी जब हम बीवियों को साथ बिठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लाइवें चलवाएंगे, मुंह काले करेंगे, करवाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो फिर बीवियां जो मर्जी करें, फिर उनको बंदा रोक नहीं सकता। तो मुझे भी थोड़ा सा, मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है जिन्होंने थोड़ा सा मुझे प्रूफ दिया, लेकिन वो मेरे तक पहुंचा नहीं। लेकिन जैसे ही पहुंचता है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि झल्ला राइयों के साथ और कौन कौन लोग मुंह काले करवा रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तो कहते हैं जी हम पूरी रात लाइवों पे बैठते हैं, मुंह काले करते भी है, करवाते भी हैं, तो इनको कहते हैं मैच। बिल्कुल। तो फिर बंदा कहे मैंने उम्रा किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने ये किया वो किया। तो देखिए जिस चीज़ शर्त को हराम हमारे मज़हब में कहा गया है, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि शर्त ये जुए में आ जाता है। तो फिर इस चीज़ को कोई हलाल कहे और फिर साथ में वो ये भी कहे कि मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर ऐसे लोगों का बंदा क्या कह सकता है, बात ही कर सकता है। तो इनको बस यही होता है कि उधर जी हमारी जो स्मेरा साहिबा ने बनाए आज चावल और चिकन, आलू मटर डाल के चावल पकाए, और ये लोग दिखाते भी हैं और फिर बातें सुनते हैं और तरले करके ये लोग कमेंट लेते हैं, और कमेंट फिर या तो पढ़े रहें तो इनकी अच्छी ट्रोल होती है।
अगर डिलीट कर दे तो फिर बेइज्जती है कि इतने कहाँ कमेंट गया, पता तो चल जाता है कितने कमेंट है, कितने डिलीट हुए। तो बिल्कुल। जिसने बार बार मांगा है कि मुझे कमेंट दें, कमेंट फिर बताएं, इन्होंने डिलीट भी तो करने होते हैं ना हाँ, कमेंट लेके। तो इसने चावल बनाए और यकीन करें इन्होंने मिस्त्री मजदूरों को इतने थोड़े थोड़े चावल सुमेरा ने डाल के दिए हैं ना। वो उस बेचारी को रात को भूख लगती है, उसने उठ उठ के भी तो खाने होते जी, हैं ना। तो जिस तरह के मतलब के बच्चों को दिए जाते हैं, तो मैंने जब कमेंट पढ़े ना, तो जब तक मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी तो किसी ने कहा शर्म तो नहीं आई कि इतने थोड़े चावल दिए, या वो मजदूर लोग हैं वो तो पेट भर के खाते हैं, उनको इतने थोड़े चावल दिए तो शर्म करो, दिखाते ही ना। तो ये जहाँ बंदा किलो पकाता है 2 किलो पका लेता है। तो जब मैंने देखा तो इसने चावल बनाए, हालांकि माशाल्लाह अच्छी भली पतीली भर के काफ़ी वजनी ये उठा के लेके आई है, और अपने लिए लोगों ने परातों में डाले हैं, और मिस्त्रियों को जिस तरह इनकी वालदा साहबा ने छोटी छोटी स्टील की इन्होंने प्लेटें रखी हुई हैं जिनमें ये हाँ जी। आए मेहमानों को खाना देते हैं। तो मैं तो यकीन करें हैरान ही होती उन लोगों को देख के कि किसी को भी खाना दे, बल्कि मैं कहती हूँ किसी गरीब को अगर खाना दे ना, उसको पेट भर के खिलाएं कि उसके दिल से दुआ निकले। भूखे पेट को जब आप भरते हो ना, उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीब होके सुनता है। या अच्छा खाना बनाए, बल्कि आज तो वो आजकल चीज़ें नहीं रह गई। हमारी दादी जान अल्लाह पाक करवट जन्नत दे, वो कहा करती थी कि अगर सालन बनाओ तो पहले एक छन्नी में सालन निकाल के हमसायों का हिस्सा या किसी ना किसी को ज़रूर दो, फिर खाना खाए। ये बड़ों की बात है, ये मैं कोई अल्लाह पाक माफ़ करे हदीस मुबारक या इस तरह की कोई बात नहीं करना चाह रही, ये बड़ों की सोच थी। और हमारे बड़े कहा करते थे जल्दी से किसी के घर से खाना ना खाओ, कि नमक हलाल करना बहुत बड़ी बात होती है। खुदा ना खास्ता कहीं नमक हरामी ना हमसे हो जाए, क्योंकि नमक की लाज कोई कोई रखता है। ये होती बड़ों की बातें। तो ये लोग फिर ऐसी बातें करते, ऐसी हरकतें करते हैं, फिर ये कहते हैं जी हमें कोई बात भी ना करे। तो उधर जी फयाज साहब ने दिखाया शादी का सीन, तो जहाँ लड़कियों के डांस भी उसने दिखाए हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आई, लड़कियां थी कि खुसरे थे, क्या था वो लड़कियां थी कि फयाज खुद मैंने पाशा से पूछा, मैंने कहा पाशा मुझे बताओ ये लड़कियां हैं कि ये खुसरे? कहता मम्मा लग तो लड़कियां नहीं है। बाद में फिर फयाज ने कहा कि मुझे पता है, मुझे गंदे कमेंट भी आएंगे, लोग मुझे बड़ा कहेंगे, लेकिन ये जी मुझे उन लोगों का कोई नहीं है, मैं उनके लिए ये बना रहा हूँ जो मुझे कह रहे थे गांव की शादी का कल्चर दिखाओ। अच्छा, गांव की शादियों में इस तरह लड़के बुलाते हैं डांस करने के डांस लिए? के लिए लड़कियां बुलाई जाती हैं। तो जी काफ़ी उन्होंने, मुझे लगता है अमीर लोग हैं, काफ़ी धूम धड़के से शादी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो जो आतिशबाजी की जाती वो किया है। तो लड़कियों को डांस भी देखा है, तो बड़ा कुछ इन्होंने दिखाया है, किया। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि अब तुम भी शादी कर लो, तो करेगा जी वो माशाल्लाह से। अब वो बेचारे ने टिकटॉक पे आ कभी गया कोई है। लड़की तैयार कर लेता, कभी कोई, अब लड़कियां भाग जाती, इसमें उसका क्या ना कसूर? उसका क्या कसूर है बेचारे का वो तो जी। नई से नई लड़की तैयार करता है हाँ, बेचारा। तो फिर वो क्या करे, जब जब लड़कियां फिर ऐसे उसको कोई रास्ते में उसको छोड़ जाती हनी हैं। कह रहा होता, कोई उसको मीठा कह रहा होता, कोई उसको हनी, कोई उसको शहद, हाँ, पता नहीं क्या क्या कह रहे होते तो हैं बीच बेचारे में को। वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो जी उधर माशाल्लाह से थंबनेल और लगाए हुए थे, और वीडियो अंदर में कोई और होती है। तो जी पाइप पकाए गए हैं, और साथ में लाइव चल रही थी। तो मैं हुमैरा बता रही थी जी ये पाइप बन रहा है, साथ हमारी लाइव चल रही थी। तो ये 2 शर्तें हारे हैं, तो 2 शर्तें जीते हैं। तो फिर आपको ये अनकरीब इंशाल्लाह ताला इनका भी पता चल जाएगा कि उधर जिस तरह सोनिया आज फिर दोबारा दुल्हन बनी है, कोई हाँ जीत गया है पठान, तो उसने कहा मुझे दुल्हन बन के दिखाओ, तो उस सफ़ेद सुर्ख दुपट्टा लेके दोबारा दुल्हन बनी है। तो इधर देखिए, इधर क्या सीन होते हैं कि जब हवस बढ़ती जाती है ना, फिर हराम हलाल का पता नहीं चलता कि क्या है। तो दिन को आया हुआ था बच्चा उस्मान, तो कह रहे थे हम कोई बाजी गोशी बीमार है, उनका पता करने जा रहे हैं। तो जी मैं पहुँचे ची पैसे पा लेनी हाँ, तो मैं उन्होंने देने ने, मैं फ्रूट तो नहीं, मैंने पता कि उन्होंने फ्रूट खाना कि नहीं खाना, तो मैं फिर पैसे ही दे देवांगी। तो वो पैसे दिखाए नहीं है पाउच में कितने डाले, नहीं तो हमेरा और पैसे दे और दिखाए ना, तो डाल के लेके वही गए। 100-200 डाला होगा, और हाँ, क्या डालना। तो उधर जाके पता नहीं क्या दिया, तो पता नहीं अब उनके घर बैठ के बातें हो रही थी कि बहन आई है ये फैसलाबाद से, तो ख्याल करने आई है, तो अच्छा इनका भाई नहीं है ये। तो मैंने पहले समझा शायद ये वो असलम भाई की बीवी की बात कर रहे हैं, तो नहीं, फिर बाद में पता चला जी गोशी बाजी के घर गए थे। तो वहाँ भी जी पूरा हुमैरा ने फिर तफसील से बताया है कि अली उधर गए हुए हैं, नवर भाई बाहर से पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो जी उस्मान बेटा जा रहा है। अब नवर भाई अच्छा उधर से कोई खेती बाड़ी का काम करवा हाँ, रहे होंगे। तो उस्मान बेटा जा रहा है जी असलम भाई के लिए लेने खाद, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ हुआ ना, तो उन्हें मोटरसाइकिल पे उनसे ऑपरेशन को इन्हें कितना जलील करना,
बेचारा रोने लग भी मैं क्यों कराया। तो ना कहती वो गया जी, उनका ऑपरेशन हुआ तो उन्हें मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए मना कहा, फिर गई है स्पेशल। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात, उनका ऑपरेशन है, उनको मोटरसाइकिल पे भी बैठने पे मना किया। और बता भी ये कितनी गलत बात है। मुझे ना रात को डॉक्टर जाना का कमेंट आया था, इसका बस नहीं चल रहा है, ये तो एक एक पार्ट का नाम लेती है, कहाँ कहाँ से ऑपरेशन हुआ। हाँ जी, तो फिर आज जाके बता रही थी कि भाई दर्द तो नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब दर्द नहीं मुझे हो रही, अब शायद अली का भी करवा। आप पूछ रही थी दूसरे दिन का हाल, फिर मैं अली का भी करवाऊँ। हाँ, तो फिर ये है कि जी उसने फिर बताया कि मेरी अम्मी जान जब मेरे अब्बा जान का भी हुआ था, उनका पता नहीं किस चीज का। तो जो फिर उन्होंने वो उनकी जो एक रेसिपी है ख़ास ताकत वाली, के देसी मुर्ग जो इनकी अम्मी जान कहीं पकाती है, मेहमानों के आए, वो कह रही थी देसी घी में ना वो कोपरा नारियल जो है उसको कद्दूकश करके ना कह रही थी बनाते हैं हल्की आंच पे, कोयलों पे। तो ना वो मेरे अब्बा जान को उन्होंने खिलाया, मुझे नहीं पता कि अब्बा जान का कौन सा ऑपरेशन हुआ। आज मैंने अपने अब्बा जान का भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। लेकिन इसके भाई का हड्डियों का हुआ तो उसका नहीं बताया। बतानी जरूरी नहीं होती। अब हमारे एक दिन में पता नहीं क्या क्या मामला, क्या क्या मसले चलते हैं, हाँ जी, किसकी तबीयत खराब होती, क्या होता है, तो ये भी नहीं कि आप एक एक चीज यहाँ पे लेके आ तो वो जाएं। क्या करे, उसको अल्लाह ताला ने ज़ुबानी ऐसी दी, क्योंकि उसने कुछ रखना नहीं होता, छुपाना नहीं होता। तो फिर कहती, साथ ही कहा कि मैं अपने भरा नूं पका के देवांगी। तो फिर कहा कि मैं एक दिन बाजी के सामने पकाऊंगी, फिर बाजी सीख लेगी तो फिर खुद भाईजान को पका के दिया करेगी, तो भाईजान देखना आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो जी, अल्लाह ताला देखे, सेहत की हर बंदे को ज़रूरत है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, जो भी है, क्योंकि बीमारी काटना बहुत मुश्किल है। कोई भी बीमारी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। तो परी की मामा आपको कुछ बताना चाहती कि ये गंद क्यों फैल रहा है इधर, महंगाई की वजह से? हाँ जी, सारी बात है, महंगाई की वजह से फैला। जब हर चीज इतनी महंगी होगी तो लोग तो ये कहेंगे कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, बच्चों को खिलाना और भी है, बच्चों को पिलाना भी भी है, खिलाना है, पिलाना है। बिल तो भी फिर हम देने। लोग कहते हैं कि गंद खोल के ले और रातें जाग जाग के कमाएं। हाँ जी, लेकिन हम नहीं कहते, जो कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला हम हिदायत तो दे ये बस। कहते हैं भी जो बच्चों की किस्मत में है वो मिल जाएगा, बिल्कुल, बस बात इतनी है। हम लोग तो कहते हैं चलो भाई गोश्त ना सही तो दाल सही, दाल ना बिल्कुल, सही चटनी से, दाल में इज्जत भी से। उतनी ताकत होती है जितनी गोश्त में हाँ होती जी, है। नहीं तो गरीब ऐसे ही मर जाते। बिल्कुल, तो वैसे भी मेरे दोनों बच्चों को मूंग मसूर की दाल बहुत पसंद है, पर इनसे उसका नाम रखा हुआ है धनिया वाली दाल। हाँ, तो वो तो अम्मा जी को भी बड़ी पसंद है। तो आज पाए बनाए और उसने बताया एक एक हड्डी अम्मा जी दी, एक हड्डी मेरी, एक अलीवीर दी। अल्लाह ताला माफ करे, ऐसे नहीं कहते हड्डियां कुत्ते खाते हैं, और बड़ों को ऐसे नहीं कहते। हाँ मैं जी, सीरियस बात कर हाँ रही हूँ जी, कि तो आप सीधी तरह से कहें कि बोटी। एक पीस अम्मा जी का और एक बाजू का, एक मेरा और हाँ एक जी, उनका। तो फिर कहा कि बाजो ज़्यादा खा सकती क्योंकि उनके हड्डियों में तकलीफ है। तो ये जी बड़ी आज उन्होंने पाई बनाया, और मैं और अम्मा जी थोड़ा खाएंगे क्योंकि हमें ब्लड का और मसला इसका है, ब्लड थोड़ा भी प्रेशर का। माशाल्लाह से इतना होगा, देखना। देख ले जी, परी के मामा ने आपको बता दिया कि थोड़ा कितना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो जी ये एक फैमिली नहीं है जो कह देते हैं ना, एक फैमिली माशाल्लाह से चैनल देखे 12-13 चैनल है, तो हमें कितने चैनलों पे विजिट करना पड़ता है और इनके टोटे इकट्ठे करने पड़ते हैं। यार हम भी बड़ी मेहनत करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।